किसी का कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो, हाँ तो हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 1.1 पे ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। अब जो आपकी बुक है एनसीईआरटी, इसमें क्वेश्चन नंबर एक तो सेकंड, एक फोर्थ और एक फिफ्थ। सेकंड के बारे में बोलूं मैं, फोर्थ के या फिफ्थ में, तीनों क्वेश्चंस लगभग लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों को। तो पहले हम सेकंड पे बात करते हैं, फिर फोर्थ पे करेंगे, देन फिफ्थ पे करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए। यहाँ पे बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। तो जो बोल्ड में आर लिखा है, इट मींस जो आपको सेट ए दे रखा है वो सेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का सेट। और इन्होंने जो रिलेशन डिफाइन किया है रियल नंबर्स पे, वो रिलेशन कैसे डिफाइन है, उस रिलेशन में बोला इस ऑर्डर्ड पेयर आएगा ए बी, और ये जो ए और बी है ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए एंड बी satisfies that a is less than equals to b square। and आपसे बोला गया है show that is neither reflexive nor symmetric and nor transitive। आपको ऑलरेडी बोल दिया गया है, आपको शो करना है कि ये जो रिलेशन आर है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। इट मींस आपको मना करना है तीनों के बारे में। और जब आपको इस रिलेशन को तीनों के बारे में मना करना होगा, इट मींस आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू मना करोगे। जब प्रूफ करना है तो हम जनरल प्रूफ देके चलते हैं कंप्लीट के लिए, बट अगर इसको अब नेगलेक्ट करना है तो आप अपनी तरफ से एक एग्जांपल दोगे जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते होंगे सेम एलिमेंट। तो एक बात बताइए, क्या हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या वो अपने आप से बड़ा आएगा या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भाई अगर आपको ये देखना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है इट मींस हम बी की जगह भी ए लिख के देखते हैं। इट मींस ये हो गया ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्या ये फॉर ऑल ए के लिए ट्रू है? और जो ए है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यस, किसी का कोई आंसर इसके लिए? सर एक बार फिर से बोलना, कॉल आ गई थी। देखो बेटा, ये जो रियल आपके पास सेट दे रखा था ए, वो रियल नंबर्स हैं। रिलेशन ये डिफाइन किया है, रिलेशन में बोला ए और बी कोई दो रियल नंबर हैं, वो आपस में रिलेटेड रहेंगे कब, यदि ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर होगा। इट मींस ए अगर बी के कोई दूसरा नंबर है बी, उसके स्क्वायर के लेस होना चाहिए या उसके इक्वल हो सकता है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, लेस देन वाले भी और इक्वल वाले भी। अब हमें चेक करना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, और बाकी इन्होंने तो बोला है शो कीजिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर नहीं है तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता हो। तो एक बात बताइए, क्या आपके पास ऐसे कोई नंबर हैं जिसका स्क्वायर करने के बाद वो उस नंबर से ग्रेटर देन ना रहे? देखो बेटा, अगर हम वन लेके चलोगे आप, देन वन इज लेस देन इक्वल्स टू वन स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके जो इक्वल वाली कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो जाती है, वन का स्क्वायर वापस से वन आता है। हमने बोला लेस देन और इक्वल, दोनों कंडीशंस हैं यहाँ पे। अच्छा चलो मैं आपको बता देता हूँ। आप जब भी -1 से 1 इस वाले इंटरवल में कोई भी एलिमेंट उठाओगे, मैंने ओपन इंटरवल लगाया है, ये ध्यान रखना, क्लोज नहीं लगाया है। इट मींस इसमें ना तो -1 है और ना ही इसमें 1 है, -1 और 1 दोनों को हमने एक्सक्लूड कर रखा है। एक्सक्लूड का मीन्स हो गया -1 को भी हटा दिया, यहाँ से 1 को भी हटा दिया, इनके बीच के जो नंबर थे वो सब आएंगे यहाँ पे। तो एक नंबर ले लेता हूं मैं, लेट a इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 एक रियल नंबर है, देन a का जो स्क्वायर है वो आएगा 1/4। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 एंड देन 2 का स्क्वायर 4। तो a 1/2 देन a स्क्वायर 1/4।
अब एक बात बताइए, क्या 1/2 लेस देन इक्वल है 1/4 से? इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, 1/2 या 1/4? 1/2। 1/2। हमने यहाँ 1/2। पे बोला 1/2 लेस देन है 1/4 से, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इट मींस हम बोल सकते हैं 1/2 कॉमा 1/2 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कंप्लीट रियल जो आपके पास रिलेशन था इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इस रिलेशन में वही एलिमेंट बिलोंग करते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और यहाँ पे ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इससे बिलोंग भी नहीं करेगा। हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आपने मना कर दिया, अब आ जाइए सिमेट्रिक के लिए। और यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है आपसे ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो आप यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए भी एक ऐसा ही एग्जांपल दोगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैं बोलता हूं 1,2 बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग करता है भाई? बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, है ना? 1 2 के स्क्वायर से लेस है। यस सर। बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। भाई 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, एंड 2 इज नॉट लेस देन 1, therefore 2, 1 doesn't belongs to R। 1, 2 तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा था, बट यहाँ पे जब हम आए 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा R से, तो अगर ये R से बिलोंग नहीं करता इट मीन्स R इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि 1 2 दोनों रियल नंबर थे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव को भी मना ही करना है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करोगे तो आपके पास 3 एलिमेंट होने चाहिए। क्या आप मेरे को ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जहां पे मैं ये बोलूं ए बी बिलोंग करता है आर से और बी सी बिलोंग करता है आर से, बट ए कोमा सी डजंट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमें मना करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो ए बी आर से बिलोंग करना चाहिए, बी सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, बट ए कोमा सी डजंट बिलोंग्स टू आर। क्या आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं मेरे को? देखो चलो थोड़ा सा हिंट देता हूं, अगर आपको इस तरह का एग्जांपल लेना तो ए सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, बी उससे बड़ा होना चाहिए और सी इससे बड़ा। सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, मैंने ये बोला ए है वो सबसे बड़ा नंबर हो, उससे छोटा बी होगा, देन उससे छोटा सी, इस तरह के 3 नंबर आपको अज्यूम करने हैं। 3 2 1 शायद। चलो 3 2 और 1.5 लीजिए भाई। देखो सर 3 इज 1.5 भी तो रियल नंबर ही है। तो 1 भी तो ले सकते थे इसकी जगह। बेटा 1 लेंगे तो आपके पास जो सेकंड कंडीशन है मैं आपके पास लिख देता हूं, चलो ये वाली 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती जैसे आपने यहाँ पे 1 ले लिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, देन 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर वाली होनी चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू आर ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप यहां से बोलोगे 3 2 बिलोंग कर गया आर से, 2 और 1.5 बिलोंग कर गया आर से, बट क्या 3 लेस देन इक्वल टू है 1.5 के स्क्वायर से? बेटा 1.5 का जो स्क्वायर है वो आता है आपके पास 2.25, तो क्या 3 2.25 से ग्रेटर देन है या लेस देन है?
ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे आपका 3 क्या रहेगा, लेस देन रहेगा 2.25 से। इट मीन्स हम यहाँ से बोल पाएंगे 3 और 1.5 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा आपके पास आपके रिलेशन आर से, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर आपके पास ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब अगर किसी स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो वो बता दीजिए, नहीं है तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर है सभी को? सर अगर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया होता तब तो ये होते तीनों चीज, क्या दीपांशु? मतलब तब तो ट्रांजिटिव होते ना। अगर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया होता तब तो ये ट्रांजिटिव होते, जैसे ए को 1 ऐड कर लिया, बी को 2 कर हाँ, लिया, सी को 3 देखो कर लिया तो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बोली थी बेटा, जब भी आपको कुछ प्रूफ करना है तो प्रूफ के लिए आप हमेशा जनरल प्रूफ लेके चलते हो, बट जब आपको मना करना है तो आप ओनली एक एग्जांपल देते हो। हम मना करने के लिए एग्जांपल देंगे, प्रूफ करने के लिए एग्जांपल नहीं देंगे। हमें यहाँ पे मना करना था कि जो रिलेशन गिवन है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, वो सिमेट्रिक भी नहीं है, वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगर इसको मना करना था उसके लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। इससे पहले हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था हमने सभी पार्ट्स में, तो हमने सभी को प्रूफ किया था कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो वहां पे हमने सभी का जनरल प्रूफ दिया है, कहीं पे भी हमने एग्जाम्पल नहीं दिया। हम एग्जाम्पल ओनली उन्हीं जगह पे यूज करेंगे जहां पे हमें पता है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा या ये सिमेट्रिक नहीं होगा या ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा 2 था वैसा ही कुछ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो सेट ए ले रहे थे उसकी जगह तो हमें दे दिया सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद एक रिलेशन डिफाइन किया आपके पास। वो रिलेशन कैसे डिफाइन है, ये बोल रहा है इस रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे और इस ऑर्डर्ड पेयर में जो आएंगे वो कहां से, एलिमेंट रियल नंबर से। और इनके बीच की कंडीशन क्या है कि ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू बी हो। अब की बार यहां से स्क्वायर हटा दिया बी के ऊपर से। अब इसको चेक करना है, या फिर उन्होंने बोला शो दैट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगी, ये शो करना है, ये ट्रांजिटिव होगी, ये भी शो करना है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ये बताना है आपको। तो जहां पे रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव की बात हो रही है वहां पे हम जनरल प्रूफ देंगे इसका, कहीं पे एग्जाम्पल की हेल्प से नहीं बोलेंगे कि ये ऐसा नहीं है, हम प्रूफ देके चलेंगे। और जो सिमेट्रिक को मना करना है उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देंगे इसमें। तो देखो, जब हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं, रिफ्लेक्सिव में बोलेंगे हम एज ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए। भाई जहां पे भी रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना हो ना, आप यहाँ पे बी की जगह बस ए से रिप्लेस कर दो। अब ये बताओ, क्या ए जो है वो अपने आप से इक्वल तो होगा ना, लेस देन नहीं तो इक्वल वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा। आप जो मर्जी ए उठा लीजिए रियल नंबर से, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा तो ए कोमा ए टाइप के सभी एलिमेंट्स आपके रिलेशन आर से आ गए। और अगर इस टाइप के सभी एलिमेंट्स रिलेशन आर से आ गए, क्योंकि हमने बोला फॉर ऑल ए, सभी ए, ये जो साइन है हमारे पास ये हम यूज करते हैं फॉर ऑल, मीन सभी एलिमेंट्स। hence we can say that R is रिफ्लेक्सिव, R जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा आपके पास। देन आपको प्रूफ करना था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आप एक एलिमेंट लेके चलोगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, a इज लेस देन b, देन वी शो दैट b इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू a। ये तो बहुत इजी है, रियल नंबर्स में तो ऐसे बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। आप बोलो एज 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, 1 है वो 2 से छोटा है, देयरफॉर जो ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 है वो बिलोंग करेगा आर से,
मीन्स रिलेशन से बिलोंग कर गया, बट आप लिखो 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1। हमें पता है 2 तो 1 से छोटा नहीं है। अगर 2 लेस देन 1 से 2 इज नॉट लेस देन 1, देन वी कैन से दैट 2,1 डजंट बिलोंग्स टू आर। तो हमने एक एलिमेंट लिया ए बी टाइप का जो आर से बिलोंग कर रहा था, बट वी गेट एन एलिमेंट 2 बी ए टाइप का विच डजंट बिलोंग्स टू आर। पर फिर तो समझा दो। यस, देखो बेटा, अगर आपको सिमेट्रिक चेक करना है तो हम यही चेक करते हैं ना भाई। अगर ये कंडीशन है ए बी, मीन्स ए कोमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है, तो हम ये भी चेक करते हैं क्या बी ए बिलोंग करता है आर से या नहीं। तो यहाँ पे ए बी का आर से बिलोंग करने का मीन्स था ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, बट हमने यहाँ पे फिर ये चेक करना था क्या बी ए लेस देन है ए से। तो हमने उसके लिए दो एलिमेंट उठाए 1 और 2 रियल नंबर से। 1 इज लेस देन 2, अगर 1 लेस देन इक्वल्स टू है 2 से, तो जो ऑर्डर्ड पेयर है 1,2 वो बिलोंग कर जाएगा रिलेशन आर से। बट उसके बाद हमने देखा कि 2 है वो तो लेस देन इक्वल टू नहीं है 1 से, मींस 2 ना तो लेस है 1 से और ना ही इक्वल है 1 के। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, देयरफॉर जो ऑर्डर्ड पेयर 2,1 है वो भी बिलोंग नहीं करेगा आर से। हेंस R is not symmetric. क्लियर हुआ ऋतिक? यस सर। चलो ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिटिव भी आपको प्रूफ करना है, ये है अगर ट्रांजिटिव को प्रूफ करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लेके चलोगे ए बी बिलोंग्स टू आर, डी सी बिलोंग्स टू आर, देन वी शो दैट ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। आप लोगे लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है, इट मीन्स ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, एंड हमने ये भी माना है कि बी सी बिलोंग करता है आर से। तो अगर ये आर से बिलोंग कर रहा है तो जो पहले वाला एलिमेंट है बी, वो बाद वाले एलिमेंट सी से छोटा होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, हमें क्या मिला? a इज लेस देन इक्वल्स टू b एंड b इज लेस देन इक्वल्स टू c। इट मीन्स a इज लेस देन इक्वल्स टू c। सो a comma c belongs to r, hence r is transitive। तो r कैसी रिलेशन होगी आपके पास? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा। नो सर। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ओके, देन आप अगले जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप मेरे को साथ साथ बताते चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो हमने सेकंड किया था एग्जैक्टली वैसे के वैसे चलेगा। सेट ए की जगह वही भाई रियल नंबर्स का सेट है, और जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया उन्होंने बोला ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। देखो हमने तीन रिलेशन पढ़े हैं, एक बार स्क्वायर के लिए पढ़ लिया, एक बार यहाँ पे पावर 1 के लिए पढ़ लिया, एक बार यहाँ पे आप पावर 3 के लिए पढ़ रहे हैं। और इसमें भी बोला गया है चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। और जहां पे चेक आ जाए तो वहां पे आपको बहुत ध्यान से काम करना है। तो आप सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए जाइए, और अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो मैंने आपको ये बोला था बेटा कि a इज लेस देन इक्वल्स टू a क्यूब। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है हर काम के लिए? आपको ये चेक करना है भाई। कोई भी रियल नंबर अगर मैं उठाता हूं तो क्या वो रियल यस सर, नंबर वो इक्वल तो होगा ही। अपने क्यूब से छोटा होगा?
यस सर। लेस देन इक्वल जरूर होगा। हाँ बेटा कुछ तो मिलेंगे ना जो नहीं होंगे, तो आप यहाँ पे लोगे लेट, जो हमने 1/2 लिया था वही ले लीजिए, देन a क्यूब इज इक्वल्स टू 1/8। अब 1/2 और 1/8 में कौन बड़ा है? 1/2। 1/2 बड़ा है, तो यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं 1/2 छोटा होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे बोलोगे 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/8। क्या ये सही है? नहीं था ये सही, तो हमने इसको क्रॉस नो कर दिया। सर। 1/2 is not less than equals to 1/8. It means 1/2 comma 1/2 doesn't belongs to R, और अगर ये R से बिलोंग नहीं कर रहा, therefore R is not reflexive। R यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब ये बताइए क्या ये सिमेट्रिक होगा? बस सिमेट्रिक के लिए भी ले लीजिए, 1,2 बिलोंग्स टू नहीं होगा सर। R। फिर पिछला वाला भी तो इस हिसाब से फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए था। कौन सा बेटा? जो फोर्थ क्वेश्चन में आया था उसके बारे में बात कर रहे हो? सर फोर्थ क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ पे आपने ये बोला a इज लेस देन एक बार सर इक्वल्स पिछली टू वाली b। स्लाइड दिखाना। इससे पीछे वाले उसमें तो हमने मना ही किया था, देखो नॉट रिफ्लेक्सिव। इसलिए पांचू कहाँ पे डाउट रहा? सर इसी में फोर्थ क्वेश्चन में आपने यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव बोल रखा है, बट यहाँ पे भी तो अगर रियल नंबर है तो यहाँ पे भी तो हम सेम एग्जांपल ले सकते थे ना। फोर्थ में यहाँ पे पर यहाँ इसी पे हमें क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना था। देखो नहीं यहाँ सर पे सर आगे समझ रहे हो, यहाँ पे यहाँ स्क्वायर या क्यूब नहीं है सर, ठीक है वो। हाँ यहाँ पे पावर 1 है, मैं आपको यही बता रहा था। चले नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्लियर है ना दीपांशु? अभी तो कोई डाउट नहीं है? नहीं सर अब कोई डाउट नहीं है। ओके, अगर हम सिमेट्री की बात करें तो मैंने बोला बेटा 1,2 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग कर रहा है आर से। क्यों बिलोंग कर रहा है? उसका रीजन क्या है? 1 है वो लेस देन इक्वल्स टू है 2 क्यूब से। ये बात तो सही है, बट क्या 2 लेस देन इक्वल होगा 1 क्यूब से? नो सर। नहीं नो होगा, सर। क्योंकि 1 का क्यूब 1 आएगा। तो यहां से हमने बोल दिया 2,1 डजंट बिलोंग्स टू आर। देखो हमने ये 1,2 से तीनों क्वेश्चंस में सिमेट्री को मना कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में भी किया था जहां पे स्क्वायर था, जहां पे ओनली लेस देन के लिए साइन था, बी के ऊपर कोई पावर नहीं थी 1 पावर के साथ, और क्यूब आया तो ओनली 1,2 के साथ, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया यहाँ पे। क्लियर? देयरफॉर आर इज नॉट ए सिमेट्रिक। मींस आर यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होगा। देन अगर हम बात करें ट्रांजिटिव के बारे में, तो अब आपको चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं। ये टास्क आपके लिए छोड़ रहा हूं, और ये नहीं होगा ये भी बता देता हूं, नॉट ट्रांजिटिव है ये। ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, आपको बस शो करना है। और उसके लिए एग्जांपल आप इसी तरह से लोगे जहां पे हमने सेकंड क्वेश्चन में लिया था, ए सबसे बड़ा नंबर, देन उससे लेस बी, देन उससे लेस सी। आपको बस एग्जांपल सर्च करने हैं इस टाइप के। सर इसमें भी हम C1.5 का क्यूब भी करेंगे। इसमें 3 ले लीजिए, फिर यहाँ पे 2 ले लीजिए, या फिर 3 की जगह यहाँ पे और कुछ नंबर ले लें। 4 3 2 नहीं ले सकते सर? 4 भी ले सकते हैं, 5 ले लीजिए यहाँ पे।
बी की जगह 3, बी की जगह 3 लेने के बाद फाइव मीन्स, चलो उसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। इन दोनों की जगह आप यहाँ पे 9 या 10 कुछ भी रख लीजिए। चलो बिल्कुल इजी सा 10 ले लेते हैं ए की जगह, बी की जगह 3 ले लेते हैं और सी की जगह 2 ले लेते हैं। हो जाएगा, होगा ना। 10 लेस देन इक्वल्स टू 3 क्यूब आएगा, 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब आएगा, बट 10 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब। बस इसको आपको अपनी लैंग्वेज में जैसे हमने पिछले दोनों में लिखा है वैसे लिख लेना। अब मैंने कर ही दिया है आप लोगों को। क्लियर हो गई बात? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 6th और 7th हो गए थे अपने। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ये बोलो शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। और सेट ए कैसे लिखा इन्होंने? 1 2 3 4 5। और रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया है वो देखिए। ये बोला ऑर्डर्ड पेयर ए बी, और ये ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएगा? मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। अब इस क्वेश्चन में बोला गया ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। सबसे पहले तो ये शो करना है, और अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होगी तो हमें रिफ्लेक्सिव भी शो करना है, हमें सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो आप बोलोगे एज मोड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। भाई अगर आपको रिफ्लेक्सिव शो करना बी की जगह पे सीधा ए रखो, मोड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इज एन इवन नंबर। देयरफॉर अगर इवन नंबर मिल गया तो आप बोलोगे ए कोमा ए टाइप के जो भी ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन से बिलोंग करेंगे और ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मींस हम इस सेट ए से जो भी एलिमेंट लेंगे खुद से भाई सेम एलिमेंट से सेम एलिमेंट माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, और 0 कैसा होता है आपके पास? एक इवन नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक में हम मान लेते हैं सबसे पहले लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर कोई इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है इट मीन्स वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। दो नंबर्स का मोड है और उनका डिफरेंस वो इवन आ रहा था। हमने क्या किया, मोड के अंदर से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आया बेटा बी माइनस ए। मोड के अंदर नेगेटिव साइन को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो बी नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, ए जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। ये भी कैसा रहेगा? इवन। और जो मोड है वो यहाँ से जैसा भी रिजल्ट आएगा उसको वापस से क्या कर देगा? पॉजिटिव ही बनाएगा। तो हम बोल सकते हैं मोड ऑफ बी माइनस ए इज इवन। मोड ऑफ बी माइनस ए भी कैसा हो जाएगा आपके पास? इवन हो जाएगा। तो अगर मोड ऑफ बी माइनस ए भी हमारे पास इवन हो गया तो हम यहाँ से बोल देंगे बी कोमा ए टाइप का जो भी एलिमेंट था वो कहां से बिलोंग कर गए? आर से। जब भी आपके पास ए बी आर से बिलोंग करता होगा देन बी ए बी कहां से बिलोंग करेगा? आर से। हेंस आर इज सिमेट्रिक। आर कैसी हो गई आपके पास? एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गई। अब आपको चेक करना है ट्रांजिटिव के बारे में।
ट्रांजिटिव को चेक करना है तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं ए बी, लेट ordered pair AB belongs to R। अगर AB R से बिलोंग कर रहा है इट मीन्स mod of A minus B is even and B comma C belongs to R। अगर B comma C R से बिलोंग कर रहा है इट मीन्स mod of B minus C। यस ऋतिक। फिर 6 मार्क्स का चैप्टर होगा फिफ्थ में। ये आएगा भाई इसमें से एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली। ठीक है, और उसके बाद एमसीक्यू में आ सकते हैं, मिस 7 या 8 नंबर का काम आएगा इससे। ठीक है, हाँ, पढ़ना मोड पड़ेगा ऑफ बी मुझे। माइनस सी पी कैसा रहेगा? इज इवन। मोड ऑफ ए माइनस बी इवन, मोड ऑफ बी माइनस सी इवन। अब आपको चेक करना है मोड ऑफ ए माइनस सी इवन होगा या नहीं। तो इसके लिए देखिए आप ये करते हैं, इसके अंदर से बी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बी को ही ऐड कर लेते हैं मोड के अंदर। तो आपके पास हो गया ए माइनस बी, एक तो ये नंबर और एक ये हो गया बी माइनस सी। भाई जो मोड है वो तो ओनली साइन को ही चेंज करेगा ना। यहाँ पे ए माइनस बी कैसा आ रहा है? इवन। बी माइनस सी भी कैसा आ रहा है? इवन। तो अगर हम किन्हीं भी दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें वापस से क्या मिलेगा? इवन नंबर। इट मींस जो मोड ऑफ ए माइनस सी है वो भी कैसा है आपके पास? एक इवन नंबर आएगा। और अगर ये इवन नंबर है तो हम बोलेंगे ए कोमा सी टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर था वो भी आपके पास रिलेशन आर से बिलोंग कर गया। हेंस आर इज ए ट्रांजिटिव। तो आर आपके पास कैसी होगी? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगी। यस, समझ आया? किसी को कोई क्वेश्चन डाउट है यहाँ तक? यस। नो सर ये ए माइनस सी दोबारा बताओ। ए माइनस सी। यस सर, यहाँ पे देखो हमें अब ये चेक करना था कि भाई मोड ऑफ ए माइनस सी इवन आएगा या ओड आएगा। अगर इसको इवन और ओड चेक करना था तो हमने ए माइनस सी के बीच में बी को ऐड कर लिया, बी को ही सब्ट्रैक्ट कर लिया यहाँ पे। तो ये दोनों वैसे तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो ये दो आपस में इक्वल आएंगे। अब हमने इसका यूज किया, जो बी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था उसको किस तरह से यूज किया हमने? हमने ए माइनस बी को एक पेयर ले लिया और बी माइनस सी को दूसरा पेयर ले लिया। अब यहाँ पे देखिए आपने बोला था मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। तो आपको पता है मोड फंक्शन तो क्या काम करता है? ओनली नेगेटिव फंक्शन नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो नंबर a माइनस बी था वो इवन है, चाहे तो वो पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव। तो यहाँ पे भी आपके पास a माइनस बी आ रहा था, ये इवन होगा। सिमिलरली यहाँ पे मोड ऑफ b माइनस सी जब इवन था इट मींस b माइनस सी यहाँ वाला भी कैसा है? इवन। तो अगर हम दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो वापस से हमें क्या मिलेगा? एक इवन नंबर। तो आपका जो a माइनस सी था उसका मोड ये कैसा आएगा? एक इवन नंबर ही होगा। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा सी था ये भी कहां से बिलोंग कर गया? रिलेशन आर से। हेंस आर इज ए ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया ऋतिक? यस सर।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आपकी आवाज आ ही नहीं रही। यस, आ रही है? अब आई है। ओके। चलो देखो, सेट ए था, उस सेट ए के अंदर से हमने दो सेट अलग अलग दे दिए इन्होंने। ओड को एक जगह लिख लिया और इवन जो थे उनको एक जगह पे लिख लिया। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट हैं ओड और इवन के, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? कि ये जो रिलेशन आर आपको दिया गया था इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो हमने देखा कि 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करें, 1 को 3 से सब्ट्रैक्ट करें, 1 को 5 से सब्ट्रैक्ट करें, 3 को 5 से कर लें और 2 बच गए आपके पास, 3 माइनस 3 और 5 माइनस 5। ये भी कैसे आएंगे? 0। और यहाँ से जो भी नंबर आपको ऑब्टेन्ड हुए सभी नंबर्स कैसे हैं? इवन। और आपने ये बोला था अगर दो नंबर्स का डिफरेंस करने के बाद वो इवन आ रहा है तो वो आपस में कैसे हैं? रिलेटेड। तो इस सेट के जो ये वाला सेट है 1 3 5, इसके सभी एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट हो गए। फिर आपको चेक करना था 2 4 के एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट है या नहीं, तो आपने बोला 2 माइनस 2 का मोड 0, 4 माइनस 4 का मोड 0 एंड 2 माइनस 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ये सभी भी कैसे आए? इवन। तो हम बोल पाएंगे कि इस सेट के भी सभी एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। उसके बाद बोला गया कि इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट है वो आपस में रिलेटेड नहीं है, मींस 1 2 के साथ, 1 4 के साथ, 3 2 के साथ, 3 4 के साथ, 5 2 के साथ एंड 5 4 के साथ, ये कोई भी कनेक्ट नहीं होंगे, मींस कोई भी रिलेटेड नहीं है। तो ये रिलेटेड क्यों नहीं होंगे भाई? देखो, अगर हम चेक करते हैं 1 को, मोड ऑफ 1 माइनस 2, वो 1 आएगा। सर आपकी आवाज गई फिर से। चलो, तो जो सेट थे आपके पास 1 3 5 और 2 4, इनके एलिमेंट्स को जब हमने कनेक्ट किया वापस से एक दूसरे के साथ, तो ये कनेक्ट करने के बाद जो एलिमेंट्स दे रहे थे वो ओड नंबर दे रहे हैं। ठीक है? और जब ओड नंबर दे रहे हैं तो हम बोलेंगे ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करोगे कल के लिए।